जरूर दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे थे कि विहान गौरी के यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि गौरी डायन को भगा देती है और विहान को दवाई के कमरे में लेकर जाते हैं। उसके बाद वहाँ तीनों लोग आ जाते हैं। तब उन लोगों में बातें होती हैं, फिर उनमें चाय के साथ बातें होती हैं। फिर गौरी कहती है कि लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। तब गौरी चाय बनाने लगती है। गौरी के चाय बनाने का तरीका विहान को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वहाँ उसके भाई भी होते हैं और कहते हैं कि लो भैया, पी के बताओ कि चीनी कैसी है। तभी विहान वो चाय पी नहीं पाता है और कहता है कि मैं नहा के आता हूँ। तभी गौरी कहती है आप लोग पीजिए, लेकिन सब वहाँ से भाग जाते हैं। तभी विहान की माँ कहती है कि विहान की शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी, सोचा था कि विहान के भाग्य बदल जाएंगे। तभी वीणा कुछ ऐसा देखती है जिसके पीछे वो चली जाती है। उधर विहान नहा के आता है। तभी गौरी चाय लेकर आ जाती है और विहान की हॉट बॉडी देखकर उस पर फिदा हो जाती है और धीरे धीरे विहान की ओर बढ़ती है। तभी विहान कहता है कि क्या देख रही हो। तभी गौरी के हाथों से चाय छूट जाती है और उसकी तौलिया नीचे गिर जाती है और गौरी देख के बहुत तेजी से चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है। दूर रुककर बहुत हंसती है, फिर सोचती है कि 1 मिनट इनकी बॉडी पे कोई निशान क्यों नहीं, क्योंकि डायन ने तो पूरा जख्मी कर दिया था, लेकिन वो निशान कहाँ गए। उधर विहान की माँ एक कमरे में आती है और शीशे में देखती है तो उसे काली छाया दिखती है। इधर गौरी विहान को छुप छुप के देख रही होती है। तभी विहान उसके सामने आ जाता है और विहान और गौरी के बीच में थोड़ी सी प्यार वाली बहस होती है। फिर गौरी कहती है कि डायन ने तो बहुत तीर मारे थे, लेकिन निशान कहाँ है। लेकिन विहान गौरी को घुमा देता है और निशान चेक करने नहीं देता है और ताने देते हुए कहता है कि पति की फिक्र 7 जन्मों तक साथ देने वाली पत्नी करती है। आज फिक्र कर रही हो, कल इसी की कीमत मांग लोगी। गौरी ये बात सुनकर सीधे बिस्तर लेकर कमरे के बाहर चली जाती है। तभी वहां विहान के दोनों भाई आ जाते हैं। उधर वीणा काली छाया से कहती है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ। वीणा उधर गौरी को विहान की बातें चुभ रही थीं, वो रोने लगती है। तभी विहान के भाई विहान को समझते हैं कि ऐसे भाभी से रूखे होने की जरूरत नहीं थी। तब विहान गौरी के पास आ जाता है और कहता है कि क्या बच्चों वाली हरकत है, कमरे में जाके सो जाओ, कमर अकड़ जाएगी तुम्हारी। तभी गौरी कहती है कि पत्नी की फिक्र 7 जन्मों तक साथ देने वाले पति को होती है, 2 महीने की कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के पति को नहीं। क्या पता कल ताने मारे आप, जाइए नंगू पंगू होकर सो जाइए। तभी विहान कहता है कि याद रखना, अगर डर लगे तो फिर कमरे में न आना। गौरी कहती है कि दम साहब, अकेलेपन से डर नहीं लगता, आपके तानों से लगता है। तब विहान कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर डर लगे कुछ सुनाई दे तो ये मत कहना कि मैंने पहले बताया नहीं। इतना कह के विहान चला जाता है वहां से। उधर वीणा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम वापस नहीं आ सकती हो। लेकिन डायन कहती है कि मैं आ चुकी हूँ, वहां मेरा बेटा तकलीफ में है, तू यहाँ खड़ी है, जा उसके पास। तभी उधर गौरी को घंटी बजने की आवाज आती है और उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो डर जाती है। दोस्तों, अब आगे देखेंगे कि क्या गौरी विहान के पास जाएगी, क्या वीणा अपने बेटे को बचा पाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।